नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जो कि इसके ऊपर पहले भी आप लोगों को मैं अपडेट दे चुका हूं। क्योंकि दिल्ली लेबर कार्ड की नई वेबसाइट आ चुकी है, क्योंकि सभी जो काम होते हैं आप लोगों के सभी के लिए नई नई वेबसाइट आ चुकी हैं। धीरे धीरे आप लोगों को सभी के ऊपर ट्यूटोरियल मिलने वाला है। तो अभी इस साइट पे जितने भी निर्माण श्रमिक है सभी लोगों को इसी वेबसाइट पे आना होगा। अगर आप लोगों के पास पहले से ही दिल्ली का लेबर कार्ड है, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से बना होगा, तो आप लोगों का जो भी वहाँ पे डाटा है वो इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होगा। और वो किस तरीके से अपलोड करना होगा, यानी कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास लेबर कार्ड ऑलरेडी है तो आप इस पर बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और जब आप रजिस्ट्रेशन आज कर रहे हैं तो आज से ही आपका लेबर कार्ड चालू होगा। जितनी पहले की सदस्यता होगी आपकी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो सब खत्म हो जाएगी। तो आज से उसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो अगर लेबर कार्ड आपके पास है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे माइग्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप लोगों को। देन यहाँ पे देख सकते हैं, हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे माइग्रेशन लिखा हुआ भी है, ईच डिस्ट्रिक्ट यूजर स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो आप लोगों को इस पर स्टार्ट कर देना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे नीचे की साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए माइग्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में कि अब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, तो उसका भी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए आप लोगों को एक प्रूफ भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को साफ साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के नाते ब्लर किया गया है। और आप लोगों का जो लेबर कार्ड नंबर होता है, जहाँ पे ऊपर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नीचे लिखा होता है रजिस्ट्रेशन डेट, तो वहाँ पे आप लोगों को 14 अंकों का नंबर मिल जाता है, जो कि 51 नंबर से स्टार्ट होता है। आप लोगों को वो नंबर नोट कर लेना है और उसी नंबर को आगे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और यहाँ पे आप लोगों को चेक करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली आप लोगों को इस पे चेक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी वेरीफाई लेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोगों का 9450 ये है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर आप ही का, तो आप ही का, तो आप लोगों को येस कर देना है। और येस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आप लोगों को फिलअप कर देनी है। जैसे नेम एज ऑन आधार कार्ड पे क्या नाम है आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपका डालना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देनी है, और पासवर्ड सेट न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को फिलअप, अपनी सारी जानकारियाँ फिलअप कर दी और रजिस्टर के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जा रहा है, उसको आप कंफर्म करेंगे OTP डाल के। तो यहाँ पे हमने OTP डाल दिया एंड कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ वेट माइग्रेट योर अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्या था, आपको तुरंत के तुरंत यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं माइग्रेशन एप्लीकेशन इज़ रिसीव्ड, प्लीज़ चेक आफ्टर 24 आवर्स फॉर कंप्लीटेशन ऑफ माइग्रेशन प्रोसेस। तो आपका प्रोसेस है 24 घंटे के बाद अब एक्टिवेट होगा। या आपको किस तरीके से इसके बारे में पता लगेगा, अभी इसके बारे में यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं दिया गया है। और ओके पे क्लिक कर देना आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते डू यू वांट सेव पासवर्ड, तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे, क्योंकि हमने जो चीज़ की है वो पासवर्ड हमने सेव कर दिया है। और देखिए आप लोगों को यूज़र ID और पासवर्ड में किस तरीके से क्रिएट होता है। आपने पासवर्ड तो क्रिएट कर लिया और यूज़र ID में आप लोगों का 12 अंकों का आधार नंबर होगा। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं अभी हमारा सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं हो चुका। तो यहाँ पे लाभ और योजनाओं के लिए आवेदन करें। तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं अपना आधार नंबर और पासवर्ड डाल के हमारा लॉगिन हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा तुरंत के तुरंत ओपन हो चुका है। हमने यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिया, अपना आधार नंबर और पासवर्ड जो हमने बनाया था वो सब डाल दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्पीड 10 आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब ये राउंड दिखाता है, रेड कलर दिखाता है, तो डेंजर होता है, आप लोगों का कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होता, बग आ जाता है कोई ना कोई। तो यहाँ पे तुरंत के तुरंत आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप लोगों को जो भी चीज़ करना हो तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं
आप लोगों के सामने कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर संशोधन करना हो तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जानकारियाँ आप लोगों की खुल जाती है और जो चीज़ की इसके अंदर नई उनके ऊपर भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।